खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से, जहां आज समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष यादव ने गरीब बच्चों के साथ केक काटकर मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन। उन्होंने गरीब महिलाओं को कपड़े वितरित करने के साथ ही रक्तदान कर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने धूमधाम से मनाया अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला किया। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में कहा कि कोर्ट के निर्देश पर अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। अब चंदा चोरी जैसा मुद्दा, गंभीर मुद्दा जब सामने खुल कर के आ रहा है, तो इसका जवाब तो जब सदन के अंदर मोदी जी घोषणा कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री को उस पर जवाब देना चाहिए। वो चुप क्यों है? भगवान राम के चंदे की चोरी करना कोई छोटी घटना नहीं है। ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था की चोरी है, आस्था पर कुठाराघात है। जबकि करोड़ों हिंदू ये चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री छोटी छोटी बात पर अपने मन की बात करते हैं, वो क्यों नहीं राम मंदिर चंदे चोरी के मुद्दे पर वो स्थिति को स्पष्ट करते। उन्होंने वाराणसी में जन्मदिन के अवसर पर अखिलेश यादव का एक हाथ में संविधान एक हाथ में तलवार का पोस्टर लगाए जाने के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि यह किसी उत्साही कार्यकर्ता ने लगाया होगा, लेकिन उसकी मंशा ये रही है कि जो हाथ में संविधान है, कि समाजवादी संविधान का आदर करेगी। जो भी पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उसे रोकने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में तलवार की भी प्रदर्शन किया गया है कि किसी भी हद तक समाजवादी पार्टी जाकर के संविधान को तोड़ने से रोकेंगे। तलवार अन्याय के विरुद्ध जो न्याय को कुचलने की कोशिश करता है उसका प्रतीक है। आपने देखा होगा कि मंचों पर तलवार भेंट की जाती है। अगर वो अहिंसा का या हिंसा का प्रतीक रहता, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर वो तलवार भेंट की गई है, गदा भेंट की गई है, तो वो एक ऐसा प्रतीक है जो लोगों के साथ जो अन्याय करने वालों के खिलाफ चलेगी। देखिए, हम सब समाजवादी कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन को बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं और उसी के तहत अभी मुगलसराय में केक काट करके तथा पौधरोपण करके हम लोगों ने जन्मदिन को मनाया है। और आज समाजवादी कार्यकर्ता ब्लड डोनेट करके इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर समाजवादी अपना खून भी देने के लिए तैयार है और 27 में सरकार बनाएगा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि माननीय न्यायालय के आदेश पर भारत सरकार ने ट्रस्ट का निर्माण किया। मोदी जी ने ट्रस्ट के ट्रस्टी को नामित किया, सदन के अंदर उसके नाम की घोषणा की। अब चंदा चोरी जैसा मुद्दा, गंभीर मुद्दा जब सामने खुल के आ रहा है, तो इसका जवाब तो जब सदन के अंदर मोदी जी घोषणा कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। वो चुप क्यों है? भगवान राम के चंदे की चोरी करना कोई छोटी घटना नहीं है। ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था की चोरी है, आस्था पर कुठाराघात है। और करोड़ों हिंदू ये चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री छोटी बात पर अपने मन की बात करते हैं, वो क्यों नहीं राम मंदिर चंदे चोरी के मुद्दे पर वो स्थिति को स्पष्ट करते। देखिए, सरकार हमेशा बांट करके ही काम करती है। पहले समाज को बांटती है, फिर जाति को बांटती है, और इसी अंग्रेजों की राह पर चल के, जैसे अंग्रेज 200 साल तक इस देश में शासन किए और हिंदू मुसलमान और जातियों में बंटवारा करके, उसी नीति पर चलते हुए ये लोग जाति धर्म में बंटवारा करके देश के सत्ता और शासन पे काबिज रहना चाहते हैं। ये
किसी उत्साही कार्यकर्ता ने लगाया होगा, लेकिन उसकी मंशा ये रही है कि जो हाथ में संविधान है कि समाजवादी संविधान का आदर करेगी और जो भी पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे रोकने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में तलवार के भी प्रदर्शन किया गया है कि किसी भी हद तक समाजवादी पार्टी जाकर के संविधान को तोड़ने से रोकेंगे। तलवार अन्याय के विरुद्ध जो न्याय को कुचलने की कोशिश करता है उसका प्रतीक है। आपने देखा हो कि मंचों पर तलवार भेंट की जाती है, तो अगर वो अहिंसा का या हिंसा का प्रतीक रहता तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर वो तलवार भेंट की गई है, गदा भेंट की गई है, तो वो एक ऐसा प्रतीक है जो लोगों के जो है कि वो जो अन्याय करने वालों के खिलाफ चलेगी।